वेरियर एल्विन के बारे में जितना मैं समझता हूँ, उन्होंने बस्तर का बहुत गहरा अध्ययन किया था और शायद उनके दिमाग पर वहीं से ट्राइबल शब्द की उत्पत्ति हुई और तब से हमारे देश में ट्राइबल शब्द आया, नहीं तो इसके पहले ट्राइबल जैसा कोई बात थी नहीं। उन्होंने ट्राइबल उन जनजातियों के लिए कर दिया जो कि घुमक्कड़ थे या जिनका खाना बदोश जीवन था या अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिहड़ वनों में नदियों किनारे घुमा करते थे और वनों से जो कुछ भी उनको उत्पाद प्राप्त होते थे उनसे ही अपना जीवन यापन करते थे। उसके लिए उन्हें ट्राइबल दिया और उसी को ट्राइबल के नाम से जाने लगा। हालांकि यहाँ पर आदि निवासी आदिकाल से रहते आए हैं। जितना मैं समझ पाता हूँ, जनजातीय समाज को स्वतंत्रता के बाद से ही जनजाति या अनुसूचित जनजाति नाम किया गया इत्यादि चीज़ों पर उन्होंने कहा। वाजपेयी जी ने बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह एवं अन्य जनजातीय नेताओं का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनजातियों ने ही हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए भी और अनेक योगदान दिए हैं और अनेक अंग्रेजों का विरोध भी किया और बाद में सभ्य समाज जो कहे जाते हैं उन लोगों ने जनजातियों का अनुकरण करके स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। वाजपेयी साहब ने जनजातीय संस्कृति, उनकी न्याय प्रणाली, उनकी चिकित्सा पद्धति, उनके अतिथि सत्कार आदि का भी उन्होंने उल्लेख किया। उनका यह कहना था कि यदि विकसित भारत 2047 को अगर जानना है तो उसके लिए उसको अगर पाना है, उसके लक्ष्यों को पाना है तो हमें उनकी संस्कृति को भी याद रखना होगा। द्वितीय सत्र का संचालन के लिए अध्यक्षता प्रोफेसर के.एन. सिंह, भौतिक शास्त्र विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा किया गया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में चंद्रशेखर सिंह जी उपस्थित थे और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पुनीत कुमार राय, प्रिंसिपल शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़ एवं डॉक्टर सचिन कुमार वंदिलवार, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय बोधगया रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री विनीत कुमार गुप्त जी के द्वारा किया गया। चंद्रशेखर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जनजातीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में आगे की पंक्तियों से उन्होंने प्रारंभ किया और देश की स्वतंत्रता की बेदी पर चढ़ने वाले अनेक सेनानियों को याद किया। शहीद वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, नारायण सिंह, गोविंद सिंह, राम सिंह आदि अनेक नेताओं को उन्होंने याद किया और जनजातीय विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह इत्यादि को उन्होंने अपने उद्बोधन में रेखांकित किया। दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर पुनीत कुमार राय जी ने मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों से प्रारंभ करके भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डाला और भारतीय ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ते हुए आपने संत गहिरा गुरु के योगदान को विस्तृत तौर पर प्रकाशित किया और उनके योगदान और अवदान पर प्रकाश डाला। संत गहिरा गुरु के बारे में डॉक्टर राय ने कहा कि संत गहिरा गुरु गांधी के सरगुजिया संस्करण है। धर्म रक्षा, समाज सुधार आदि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस क्षेत्र के लिए। अन्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मंदिलवार ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातियों का